हेलो दोस्तों, स्वागत है मनोज किम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लासेस चल रही हैं। पहली यूनिट चल रही है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है या किसी भी रिएक्शन की आणविकता क्या होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो कई बार हो सकता है कि अकेला रिएक्टेंट हो, यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अकेला हो, सिंगल मॉलिक्यूल हो, और कई बार हो सकता है कि दो या दो से अधिक या एक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ठीक है ना, अगर एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उस रिएक्शन में उसको बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर। और अगर तीन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में तब उसको कहेंगे टरमॉलिक्यूलर या ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आइए बारी बारी से हम यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर के बारे में जानेंगे। तो ठीक है ना, पहले डिफिनेशन कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग molecules taking part in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उस रिएक्शन की क्या कहते हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर एंड ट्राई या टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसके आधार पर होंगे ये सब, यूनिमॉलिक्यूलर कब होगा, बाइमॉलिक्यूलर कब होगा, या ट्राई या टरमॉलिक्यूलर कब होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ reacting molecules taking part in a reaction 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो यूनिमॉलिक्यूलर, अगर दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बाइमॉलिक्यूलर, एंड अगर तीन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में तो क्या बोला जाएगा,
ट्राई या टरमालिकुलर, ठीक है ना। तो आइए बारी बारी से हम यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर और ट्राईमॉलिकुलर का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। आइए बात करेंगे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस के बारे में। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखिएगा क्या लिखेंगे, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट होगा, N2 प्लस 2H2O, ठीक है। इसमें देखिएगा अमोनियम नाइट्रेट का केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। और देखिएगा दूसरे एग्जांपल क्या लिखेंगे, PCl5 इसमें कन्वर्ट होगा PCl3 प्लस Cl2। इसमें भी देखिएगा PCl5 का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इस रिएक्शन में कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल था यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस का एग्जांपल, जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बात करेंगे हम बाईमॉलिकुलर रिएक्शन के बारे में, आइए देखते हैं। दूसरा लिखेंगे बाईमॉलिकुलर रिएक्शन, बाईमॉलिकुलर रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2HI इसमें कन्वर्ट होगा H2 प्लस I2, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा H2 प्लस I2 में। यहां पे देखिएगा रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट इस केमिकल रिएक्शन में। देखिएगा दूसरा एग्जांपल क्या होगा, 2N2O5 इसमें कन्वर्ट होगा 4NO2 प्लस O2। इसमें भी देखिएगा N2O5 के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, बाईमॉलिकुलर रिएक्शन। अब तो तीसरे टाइप की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ट्राई या टरमालिकुलर रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ट्राई या टरमालिकुलर रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 2NO प्लस Cl2, यहां पे क्या बनेगा, 2NOCl, ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे 2NO प्लस O2, यहां पे क्या बनेगा, 2NO2। यहां पे देखिएगा रिएक्टेंट के तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल NO के और एक मॉलिक्यूल Cl2 का, ठीक है। यहां पे देखिएगा एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है NO का और एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है O2 का, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 नहीं हो सकती, यानी कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलरिटी में भी 3 से ज्यादा हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे रिएक्शंस जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, एक स्टेप में ना होकर एक स्टेप में होने वाली रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन क्या होती है कि एलिमेंट्री ना होकर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। इसमें कई स्टेप होते हैं, उसके बाद इसमें कुछ फास्ट स्टेप भी होते हैं, कुछ स्लो स्टेप भी होते हैं, ठीक है। और जो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, वही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि एक टीम है जिसमें 4-5 कैंडिडेट दौड़ रहे हैं। अब उसमें हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट फास्ट दौड़ रहे हो, कुछ प्लेयर हो सकता है कि स्लो दौड़ रहे हो। तो उस पूरी टीम का विनिंग डिपेंड करेगा या जीत डिपेंड करेगी उस कैंडिडेट के ऊपर या उस प्लेयर के ऊपर जो सबसे धीमे दौड़ रहा है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि कई स्टेप्स में होती है, उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही उस स्टेप का, वही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
तो मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। उससे ज्यादा मॉलिक्युलरिटी होने का मतलब वो रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ठीक है, आज हमने बता दिया आपको कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।